नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर के लगातार क्या माहौल बना हुआ है आप सबके समक्ष है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कोर्ट जाने से क्या फ़ायदा, क्या नुकसान। हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान की बात लोग करते हैं। अच्छी बातें करना भी चाहिए, ठीक है। थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग इस पर करेंगे। सबसे पहली बात कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सीजीएल की लड़ाई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी नेता लोग हैं जो इस मुहिम को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ सीजीएल की बात नहीं है। झारखंड में होने वाली किसी भी परीक्षा के लिए है, चाहे वो छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो, चाहे बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, चाहे जेपीएससी ही क्यों ना हो। ये हर एक एग्ज़ाम की समस्या है, ठीक है। और उसका हम लोग एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। इसको सिर्फ सीजीएल से जोड़ करके ना देखा जाए। जहाँ तक सीजीएल की बात है तो सीजीएल का रिज़ल्ट तो अब वो पेंडिंग चला ही गया है। मैंने पहले भी कम्युनिटी पोस्ट में आपको ये बात बोला था कि अब मुश्किल है कि शायद सीजीएल का रिज़ल्ट आ पाए। एक ही सूरत में ये रिज़ल्ट पब्लिश हो सकता है जब दोबारा इस सरकार की ताजपोशी होगी, उसी केस में। अदरवाइज़ ये मुश्किल है। तो फिर कोर्ट क्यों जा रहे हैं? कोर्ट इसीलिए जा रहे हैं ताकि इसको किसी तरीके से सीबीआई की अनुशंसा हाई कोर्ट इसके लिए करे। फिर सीबीआई क्यों चाहिए? सीबीआई इसीलिए चाहिए ताकि ये रैकेट पकड़ा जाए। ये कौन लोग हैं जो परीक्षाओं में इस तरह की घटना हर बार कर रहे हैं झारखंड में, और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। अगर सीबीआई की अनुशंसा होती है तो मुझे पूरा भरोसा है कि झारखंड में जो ये गैंग बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा, और इसके पकड़े जाने से ये पूरा कचरा साफ होगा। और इसका रिजल्ट सिर्फ सीजीएल नहीं, बाकी के परीक्षाओं में भी आपको देखने को मिलेगा। और ये लड़ाई जो टीचर्स लड़ रहे हैं या फिर जितने भी छात्र हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये कहीं से भी सिर्फ जेएमएम के खिलाफ नहीं है। ये कहीं ना कहीं मैसेज भाजपा के लिए भी है। आगे आने वाले समय में सरकार किसी की बने, किसी की भी बने, एक बात ध्यान दे करके हर किसी को सुन लेना चाहिए कि छात्र पुरजोर तरीके से विरोध करेगा, और हो सकता है आने वाले समय पे जो विरोध के स्वर है वो और ज़्यादा आक्रामक हो। अगर इस तरीके का कोई भी घटना होता है तो आप परीक्षा करा रहे हैं, कराइए, लेकिन बहुत ही फ्री एंड फेयर तरीके से परीक्षा होनी चाहिए। चाहे सरकार किसी की भी हो, सत्ता किसी की भी हो। भाजपा अभी इस माहौल का लाभ उठा रही है, आप उठाइए लाभ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस मुगालफत में नहीं रहिएगा कि हमारी सरकार बनेगी उसके बाद ये छात्र इकट्ठा नहीं होंगे, आंदोलन नहीं करेंगे। आप काम करेंगे, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा भी कोताही अगर आपके तरफ से भी बरता जाता है तो बहुत ही ज़्यादा उग्र स्वर के साथ आपका भी विरोध किया जाएगा। छात्रों को ये मैसेज होगा इस वीडियो के माध्यम से, तमाम छात्रों को, इसको सिर्फ और सिर्फ सीजीएल से जोड़ करके ना देखें। ये मुहिम झारखंड से करप्शन हटाने के लिए, और करप्शन हमें हर फील्ड में करप्शन को नहीं हटाना है, सिर्फ परीक्षाओं से संबंधित करप्शन जो भी हो रहा है झारखंड में, हमारा कंसर्न वो है। वैसे तो करप्शन हर जगह है, लेकिन उसके लिए लड़ाई अलग अलग लोग लड़ रहे हैं। बाकी आप अपने साइड से जो भी सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि बस कमेंटबाजी, ठीक है, दिन भर ट्विटर पे या फिर टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना है दिन भर। उसमें से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, चाहे आंदोलन हो कुछ हो, लेकिन वही दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ आपको ज्ञान देंगे कि ऐसा करो वैसा करो, और आंदोलन में नहीं आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, फाइनेंशियली भी किसी भी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब उनका क्या बोला जाए, ये भी एक तरह के नासूर ही हैं झारखंड के लिए, छात्रों के लिए। ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जहाँ एक्चुअल में आपकी आवश्यकता पड़े आप लोग सामने आकर के सपोर्ट भी करिए। उस समय लोग अपनी परेशानी गिनाने लगते हैं, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है, ठीक, इस कारण से नहीं आ सके। तो ऐसे लोगों को भी खुद पे शर्म आना चाहिए। अभी जो कोर्ट केस हुआ इसको लेकर के बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये सही है, नहीं है। तो बिल्कुल सही है, कोर्ट केस बिल्कुल जायज़ है, और पूरा प्रयास करना चाहिए कि किसी तरीके से सीबीआई की अनुशंसा इस पर मिले, सीबीआई को ये केस दिया जाए, तभी ये रैकेट का पूरा भंडाफोड़ हो सकेगा झारखंड से। अदरवाइज़ ये चलता रहेगा। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर फिर से यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनती है, आप समझ जाइए कि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसमें पूरा का पूरा पानी फिर जाएगा। यही एग्ज़ाम जो इन लोगों ने कंडक्ट करवाया है, इसी का ये लोग रिज़ल्ट पब्लिश करेंगे, और डंके की चोट पे करेंगे। उस टाइम पे कोई कुछ नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो यूनाइट रहने की आवश्यकता है हर एक छात्र को, चाहे आप किसी भी धर्म से आ रहे हो, किसी भी जाति से आ रहे हो। आपको इस बार यूनाइट रहने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है।
और मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि सत्ता परिवर्तन की भी आवश्यकता है इस बार। लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टी जो सपने देख रही है सत्ता पे आने की, उसके लिए भी बहुत स्ट्रांग मैसेज छात्रों की तरफ से दिया जाना चाहिए। एग्ज़ाम फाइटर्स हो चाहे और जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं जो लगातार मिल रहे हैं नेताओं से, आप उन नेताओं तक ये बात पहुंचाइए, सत्ता में आप आइएगा तो आपको भी नहीं बख्शा जाएगा। छात्रों को हल्के में लेना, अब झारखंड की सत्ताधारी लोग, सत्ता से जुड़े हुए लोग अब इसको ये बंद कर दें, क्योंकि अभी तक हम लोग गांधीवादी तरीके से ही हर काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन ये कब तक हम लोग गांधीवादी रास्ते पे चल पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। पिछली बार जो आंदोलन हुआ था, ऐतिहासिक आंदोलन हुआ है, ठीक है, उस भीड़ को हर किसी ने देखा होगा, लेकिन तारीफ़ काबिल रही वो भीड़ कि भीड़ उग्र नहीं हुई। उन्होंने अपने शिक्षित होने का पूरा पूरा परिचय दिया उस भीड़ ने, कहीं किसी को कोई समस्या नहीं हुई। भीड़ आई और जो भी उनको इम्पैक्ट क्रिएट करना था उन्होंने किया और फिर वापस लोग घर गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने शिक्षकों पे केस किया, जो कि निहायत ही शर्मनाक घटना है। ठीक है, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, और बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, इस केस को सपोर्ट करिए। ठीक है, जहाँ तक हो सके आप लोग सपोर्ट करिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करिए, जैसे जिससे बन सकता है करिए। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर सीबीआई की अनुशंसा अगर हो जाती है तो सोने पे सुहागा है। बाकी आगे आप ही लोग डिसाइड करिए कब ट्विटर कैंपेन क्या होगा, कैसे लगातार प्रेशर बनाना है। ये 15 से 20 दिन बस किसी तरीके से बीत जाए, उसके बाद रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है। वैसे भी कुछ लोग बोल रहे 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है रिजल्ट पब्लिश करना। ठीक है, बाकी आप लोग क्या विचार रखते हैं इससे संबंधित आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अपने साइड से आप लोग इस मुहिम को सपोर्ट करिए। ये झारखंड में होने वाली तमाम परीक्षाओं से संबंधित है। अगर छात्र इतनी मुश्किल से यूनाइट हुए हैं तो इस यूनिटी का कुछ न कुछ आउटपुट निकलना चाहिए। सरकारों को ये मैसेज जाना चाहिए कि अब छात्रों से खिलवाड़ उनको बंद करना होगा। ये 5 साल बहुत ही मुश्किल भरा रहा है झारखंड के छात्रों के लिए, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है। और कहीं ना कहीं अब जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की सरकार इस बात को फील कर रही होगी कि उन्होंने बहुत लेट कर दिया। ये सीजीएल एग्ज़ाम जो आज आपने करवाया, इसको आप अगर 3-4 महीने 5 महीने पहले करवाए होते तो शायद और बेहतर तरीके से आप करवा पाते, लेकिन आपने बिल्कुल अंत समय में सारी चीज़ों को करवाया है। बिल्कुल अंत समय में आप मैया सम्मान योजना चलवा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि आदिवासी को लोग बोका समझता है। बोका बनाने का काम तो आप खुद कर रहे हैं। 5 साल तक आपको कोई योजना याद नहीं आया, कुछ याद नहीं आया। 5 महीने पहले भी आपको याद नहीं आया, लेकिन अब जस्ट चुनाव से 2 महीने पहले आप योजना दे रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं, और उसके लिए इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप गरीबों का मजाक बना रहे हैं। आपके घर के जो कुत्ते होंगे, हर एक नेता कुत्ता पालता, मैंने पहले भी इस बात को बोला था, उसका साल भर का खर्चा 1 लाख रुपया होगा, कम से कम, उससे ज़्यादा ही होगा। और आप झारखंड की मैया लोगों को साल में कितना दे रहे हैं? 12,000 रुपये दे रहे हैं। उसको सम्मान से भी जोड़ रहे हैं और उसको इतना ज़्यादा आप उसको पब्लिसाइज कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उसका इंडोर्समेंट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। ये बिल्कुल झारखंड की महिलाओं के लिए एक अच्छा योजना है, लेकिन किस केस में अच्छा योजना साबित होता है? जब आप बाकी चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट किए रहते, आप रोजगार पे भी काम किए रहते, आपकी और बाकी की जो योजना है वो भी ग्राउंड पर चल रही होती, तो उसके साथ साथ ये योजना एक सपोर्ट के तौर पर काम करती। लेकिन आपने कुछ नहीं किया, बस एक मैया सम्मान योजना है, 1000 रुपये आप दे रहे हैं महीना में, 1-2 महीना आप देंगे, उसके बाद अगर अगली बार आप जीत के आते हैं तो फिर आप क्या करेंगे हर किसी को पता है। बहुत ज़्यादा लेट आपने कर दिया है, इस सरकार को मैं कहना चाहूँगा बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। फिर भी देखते हैं, आप लोग ब्लेस्ड लोग हैं, आप लोगों को विशेष आशीर्वाद प्राप्त रहता है चुनावों में। देखते हैं इस बार विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है या फिर नहीं मिलता है। ठीक है, आप लोग तो मान करके चलते हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी है जिसका आशीर्वाद आपको मिलना ही मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसी के भरोसे आप लोग जो मन में आता है वो करते हैं और कर ही रहे हैं। देखते हैं इस बार झारखंड का चुनाव बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
छात्रों को यूनाइट रहने की आवश्यकता है। हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ, जितने भी छात्र हैं, जाति, धर्म और संप्रदाय, इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। अपने आप को सिर्फ छात्र के तौर पर देखिए और उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या खराब है। आगे हम लोग लगातार इस पर बात करेंगे। राजनीति तो आने ही वाली है, ठीक है। चुनाव एक बार आचार संहिता लग जाए उसके बाद लगातार हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। बाकी जो भी लोग चैनल पर नए, आप लोग सब्सक्राइब वगैरह करिए ताकि जो भी चीज़ें मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक वो चीज़ पहुँचे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।